सभी को नमस्कार। तो एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और रीट का एग्जाम हो चुके हैं, अब मुख्य परीक्षा के अंदर जुट जाइए। तो जितने भाई बंधु हैं ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने लाइव बैच 11 मार्च से शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन बैच 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं। कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो उसको जरूर बताएं। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। आप सब जानते होंगे कि दो प्रकार की संधि थी। एक थी सहायक संधि, सहायक संधि जिसका जन्मदाता था लॉर्ड वेलेजली। जिसका जन्मदाता कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता था। और इसके अंतर्गत संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? अब दिक्कत यहां आती है कि जैसे मैं कहूंगा ना पहली रियासत कौन सी थी, तो सबके दिमाग में क्या चलता है कि जी पहली तो करौली थी या कोटा थी। तो याद रखना कि सहायक संधि अगर बात आ रही है तो सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी भरतपुर। और भरतपुर ने सहायक संधि की थी 1803 में। भरतपुर, रणजीत सिंह इस समय शासक था। रणजीत सिंह इस समय शासक था। और विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो थी अलवर। अलवर ने भी 1803 में ही संधि की थी। अलवर का बख्तावर सिंह था। अलवर का इस समय शासक कौन था? बख्तावर सिंह। अलवर का बख्तावर सिंह था। अब जो ये संधि है ना, जिसको अपने आप पढ़ रहे हैं, तो सिरोही ने कब की थी? सितंबर 1823 में की थी। तो एक संधि थी आश्रय पार्थक्य नीति के तहत संधि। हेस्टिंग्स, इसका कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका था जन्मदाता। अब प्रश्न आता है कि जी इसके तहत संधि करने वाली पहली रियासत का नाम बताओ। तो संधि करने वाली पहली रियासत का नाम क्या था? तो पहली रियासत का नाम था करौली, 1817। इसके तहत विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली पहली रियासत, ये भी 1817, लेकिन ये थी कोटा। और इसके तहत अंतिम संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो थी सिरोही। और सिरोही से सितंबर 1823 में संधि की थी। शिव सिंह इस समय शासक था। इस समय सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह था। इस समय सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह था। 1817 में सबसे ज्यादा संधियां हुई थी, ये याद रख लेना। तो याद रखना कि तीन प्रकार की, वैसे दो प्रकार की संधियां थी, वैसे नीतियां थी। जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। और हड़प नीति में क्या था? जिसको हड़प नीति या आपने कहें कि गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। तो वो क्या एक लिस्ट बना के रखता था कि ऐसा राजा जिसके औलाद ना और उसकी डेथ हो तो उसको हड़प लूं। हड़पा गया पहला क्षेत्र भारत का, जैसे संतारा, और राजस्थान का पहला पूछे तो ब्यावर था। तो अपने को ये याद रखना है। तो सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली है। और अगर आपसे पूछे कि आश्रय पार्थक्य नीति का जन्मदाता, तो हेस्टिंग्स है। आश्रय पार्थक्य का हेस्टिंग्स है, सहायक संधि का वेलेजली है। इसके तहत संधि करने वाली पहली भरतपुर, विस्तृत और व्यापक अलवर है। और इसके तहत पहली करौली, विस्तृत और व्यापक कोटा, और अंतिम पूछे तो सिरोही है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? और इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे। जितने भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने ग्रुप में। और ये सभी बैच 4 मार्च और 11 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो एक बार जाकर अपने भाई बंधुओं को जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।